अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ। बेसिकली ये गोल्ड की पेड स्ट्रेटजी है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ये 1 मिनट का चार्ट है गोल्ड का जो अब मैंने फ्री कर दी हुई है, तो इसमें आपने ट्रेड करनी है। वॉल्यूम इसको कहते हैं भाई। मैंने सुबह वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि ये जो रेड और ब्लैक लाइन है यानी आस्क और बिड लाइन जो है ये आपस में जितनी करीब होंगी उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अभी 1 मिनट में गोल्ड का वॉल्यूम देख लें कितना है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बड़े ज़ोर शोर से वॉल्यूम है। और टाइम हुआ चाहता है जनाब मेरे पास पाकिस्तानी टाइम 6:06। ठीक है, तो अब इसमें ट्रेड करने का तरीका, पीछे हिस्ट्री को तो छोड़ते हैं ना जी, वो तो सब भी देखते रहते हैं, बता बता के थक गया हूँ मैं। अब यहाँ देखें ये गोल्ड ग्रीन सर्कल लगा हुआ है। ठीक है, एक ग्रीन सर्कल यहाँ पीछे लगा हुआ था, ये यहाँ से मूव शुरू हुई, ऊपर ब्लू लगा, नीचे ब्लू लगा, अमेंड नहीं किया नीचे तो बाइंग हो गई। अब यहाँ से बाइंग 1 मिनट में चली यहाँ तक गई, फिर यहाँ पर सर्कल लगा ब्लू, नीचे लगा, लाइन लगी रेड, तो उसके बाद फिर आपकी बाइंग होगी, यहाँ तक गई, मार्केट रिवर्स किया। अब आप देखें ये ऊपर भी ग्रीन सर्कल लगा हुआ है और नीचे भी ग्रीन सर्कल लगा हुआ है। तो ग्रीन सर्कल है यहाँ पर, यहाँ से आप लेंगे जी ट्रेंड लाइन। ठीक है, वो लोग जिनको पहली ट्रेंड लाइन तो ये थी जी, ये ब्लूज को देखकर थी। अब जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना आपकी, वो यहाँ ग्रीन से लेकर इस ग्रीन तक ट्रेंड लाइन बन गई है। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर वो लोग जिनको बड़ी जल्दी है कि हमारी ट्रेड मिस ना हो जाए, वो यहाँ पर बाय कर लें। फिर यहाँ आपको स्टॉप इस जगह रखना पड़ेगा, इस जगह आपको ये बात सोच लेनी चाहिए, या फिर वेट करें यहाँ क्रॉस लग जाए और उसके बाद नीचे क्रॉस लग जाए तो आप बाइंग कर लें। समझ आ गई बात की। 5 मिनट में देख लेते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी लगी हुई है। तो क्या है भला, वही बात यार, इस ग्रीन सर्कल के नीचे ब्लू सर्कल है। 5 मिनट में इस ब्लू सर्कल ने इसको नीचे अमेंड नहीं किया और ना रेड लाइन ने नीचे इस लाइन को नीचे अमेंड किया है, तो यहाँ पर भी आपकी 5 मिनट में ट्रेंड लाइन हो गई। यहाँ देखें ठीक हो गया, यहाँ से बाइंग हुई 5 मिनट की और मार्केट ऊपर मूव करती गई। अच्छा, क्या करना है भला, अब ये मूव चल रही है 5 मिनट की, नीचे ग्रीन लगा हुआ है, इस पर आप ले सकते थे, थोड़ा नीचे यहाँ पर मिल जाती आपको ट्रेड, लेकिन ये इसको क्योंकि नीचे रेड लगा है इसको चलने दें। इधर इसने अमेंड कर लिया है तो मैंने ये बाइंग की है। स्टॉप लॉस आपको 1 मिनट में यहाँ पर रखना होगा जिस जगह मैंने रखा हुआ है। ये ब्लैक लाइन पहले यहाँ पर थी, अब ये नीचे आ गई है, तो आप लोगों ने यहाँ पर बाइंग ओपन करनी है, स्टॉप लॉस यहाँ रख लेना है। तो ये तो है उन लोगों के लिए जो मैं ये पहले स्ट्रेटजी देता रहा हूँ। कोई इसमें शक शुबे वाली कोई गुंजाइश, कोई सूरत है तो बता दें मुझे कि बाइंग बनती है। अभी आज एक भाई साहब थे, उन्होंने मुझे चार्ट भेजा, आधा घंटा उन्होंने मेरे से बात की।
सर इस तरह है, वो ब्लैक लाइन और ग्रीन पेंसिल और ये जो नीचे लाइन लगती है ये हिस्टोग्राम में, ये तीनों आपने बताया हुआ है, जब लग जाएं तो बाइंग करनी होती है। मैंने कहा खुदा के बंदे, मैंने इस तरह नहीं बताया हुआ है, मैंने इस तरह बताया हुआ है कि जो रिस्क की ट्रेड करना चाहते हैं ट्रेडर, मैंने उनकी बात की थी जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, हाई रिस्क पर फिर हाई प्रॉफिट भी होता है। तो क्या है भला ट्रेडिंग की जो सूरत हाल है, जो स्ट्रेटजी है वो, अब आप देखें कि यहाँ पर आप कहें कि ये बिल्यू से नीचे आ गया, भाई आ गया है, अब ग्रीन लग चुका है यहाँ सर्कल, तो ऊपर ये लगा सर्कल ग्रीन, नीचे ये लगा नो रीपेंट इंडिकेटर हैं ये सारे सर्कल के और रेड लाइन के क्रॉस के, तो यहाँ ग्रीन लगा है ना, इससे नीचे तो नहीं आया है ना, और ऊपर ऊपर लग गया है ग्रीन, ग्रीन इनमें सबसे बड़ा है। तो आपने इधर जो ट्रेंड लाइन मैंने बताई है उसको लगाना है। ये 5 मिनट में ये चार्ट है, 1 मिनट की स्ट्रेटजी यहाँ पर है, ये मैंने ट्रेंड लाइन भी आपको लगा कर दिखा दी हुई है। इसमें कौन सी सोचने वाली या घबराने वाली बात है जी, कोई भी नहीं है। ऊपर देखें रेड क्रॉस लग गया है, ये ऊपर क्रॉस लग गया है, अगर यही क्रॉस रहता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है। 2 चीज़ें हैं ना, जिन्होंने वेट कर लिया अभी क्रॉस लग गया है, मैंने तो इस जगह पर आपको बताया कि जिनको जल्दी है ट्रेड मिस ना हो जाए वो यहाँ पर लगा लें। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब अगर ऊपर ये क्रॉस लगा है तो वेट करना है, अगर मार्केट यहीं से रिवर्स करती है तो आपने वेट करना है कि क्रॉस कब लगता है नीचे, यूँ ही नीचे क्रॉस लगेगा आपने बाइंग कर लेनी है, इतनी सी बात होगी। ये उन लोगों के लिए है जिनकी मैंने स्ट्रेटजी फ्री कर दी है पहले, जिन लोगों ने जिनके पास है, ये उनको बताने के लिए है। इसमें नुकसान वाली कौन सी सूरत हाल है, कोई इशू है, ट्रेड चलने दें। वही बात है कि जब तक आप समझेंगे नहीं, अब यहाँ बिल्यू से तो नीचे आ गई मार्केट, लेकिन जब रिवर्स किया तो यहाँ पर इसने बिल्यू के ऊपर ग्रीन लगा दिया, एक ग्रीन ये ऊपर लगा हुआ है, नो रीपेंट इंडिकेटर है, वही ट्रेंड लाइन वाली बात है। ठीक है, अब मेरी ट्रेड तो यहाँ पर है, आप लोग जो नए होंगे वो वेट करेंगे। ऊपर रेड क्रॉस लगा है, यानी ऊपर क्रॉस लगा है, नो रीपेंट है, जब ये नीचे लग जाएगा क्रॉस तो आपने बाइंग कर लेनी है। पहली बात हो गई उन लोगों की। अब दूसरी बात हो गई उन लोगों की जिनके पास ये इंडिकेटर है। तो ये ग्रीन ट्रायंगल लग चुकी है, 5 मिनट हैं, 1 मिनट में तो अभी तक उनकी कोई पोजीशन नहीं इनको नज़र आ रही, क्योंकि ग्रीन ट्रायंगल कोई नहीं लगी हुई। 5 मिनट में अलबत्ता उनकी कंफर्मेशन हो चुकी है बाइंग की। ये ग्रीन ट्रायंगल लग गई, ब्लू डॉट लग गया, उसके बाद ये ग्रीन सर्कल लग गया, तो आपकी 5 मिनट में बाइंग कन्फर्म हो गई। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो बेशक कर लें थोड़ी देर, 1 मिनट में आपकी पोजीशन बन जाए, वरना फिर 5 मिनट में तो क्लियर हो चुकी है बाइंग। ये ट्रेड का तरीकाकार है। मार्केट लाइव चल रही है, वॉल्यूम की मैं बात कर रहा था, तो जब ये अब पोजीशन देखें वॉल्यूम की क्या है, इतना मजबूत वॉल्यूम है, इतना भरपूर वॉल्यूम है कि ट्रेड का मज़ा आ जाए आप लोगों को। तो 1 मिनट में ये देखें वही पोजीशन, अगर आप इस सिचुएशन में हो जिस तरह यहाँ पर नज़र आ रही है, तो आप ऊपर रेड सर्कल क्रॉस लगा है ना ऊपर, और रेड पेंसिल लगी है, लेकिन नीचे ग्रीन सर्कल लग चुका है। इसका मतलब है मेजर ट्रेंड जो है ना उसकी ट्रेंड लाइन बन गई है। तो आपने वेट करना है, बाइंग कब करनी है, जब यहाँ जिस जगह पर 2 लिखा हुआ है, जहाँ मेरा कर्सर खड़ा है, इस जगह पर
जब क्रॉस लग जाए तो आपने बाइंग कर लेनी है बिला झिझक बिला खौफ। इतनी सी बात है सारी। और मैंने बताया है कि यहाँ पर अभी तक इस इंडिकेटर में अभी तक कंफर्मेशन 1 मिनट में बाइंग की नहीं हुई है। जिन लोगों ने 1 मिनट में ट्रेड करनी होती है उनको अभी वेट करना होगा। लेकिन क्यों, जो देखना है वो करना है। दिमाग अपने से काम नहीं लेना, आँखों से काम लेना है, अपने दिल से काम नहीं लेना, जज्बात से काम नहीं लेना। बेशक आपको 5 मिनट में कंफर्मेशन हो चुकी है, या तो फिर 5 मिनट में ट्रेड लेना जी, फिर आपको स्टॉप लॉस इस ग्रीन सर्कल के नीचे रखना होगा। अगर आप सिर्फ 1 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग में 1 मिनट में कर रहे हैं, तो फिर भाई अभी ग्रीन ट्रायंगल नहीं लगी है। जब वो लग जाएगी उसके बाद आपकी ट्रेड कंफर्मेशन देगी। 5 मिनट में कंफर्म ट्रेंड अपवर्ड है, ठीक। अगर आप 5 मिनट में ट्रेडर हैं और ट्रेड कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल खुले दिल से ट्रेड करें, बाइंग लगाएं और जो स्टॉप लॉस जिस जगह पर मैंने रखा हुआ है इस जगह पर रखें। समझाने की तो मैं कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन होता ये है जी कि अब वो जो दिन को साहब थे उनको मैंने कहा कि भाई इस तरह नहीं काम चलता, तुमने जो ट्रेड लगाई हुई है ना वो मुझे चार्ट उसका सेंड करो, पिक्चर। अच्छा, जब मैंने उन्होंने मुझे 1 मिनट में उनकी ट्रेड थी, पिक्चर उन्होंने भेजी तो ये स्ट्रेटजी उन्होंने जो आपको नज़र आ रही है ये लगाई हुई थी। मार्केट आ रही थी 1 मिनट में डाउनवर्ड। अब उनको कौन समझाए कि भाई मैंने ये कहा है उनको, जिनको रिस्क स्टॉप लॉस के साथ हाई रिस्क लेना होता है, वो बात उनको पूरी वीडियो में समझ आ गई। ये समझ नहीं आई कि बेसिकली ये हिस्टोग्राम में जो लाइन लगती है, जो ब्लैक लाइन वर्टिकल है, जो रेड या ग्रीन पेंसिल लगती है, इसमें एग्जिट लेना होता है ट्रेड से। ट्रेड आपने ओपन स्ट्रेटजी के साथ करनी है जहां आपकी ट्रेंड लाइन बन जाए, उसमें आपने ओपन करना होता है ट्रेड को। तो मैंने उनको कहा भाई तुम किस बेस पर ये ट्रेड ओपन कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो। तो वो कहता सर आपने नहीं बताया हुआ कि वो जब ये तीनों लाइनें चीज़ें, ब्लैक वर्टिकल लाइन और वो दूसरी रेड या ग्रीन पेंसिल और नीचे हिस्टोग्राम में जो है तो वो मैंने जो पूरी वीडियो में बार बार बताया कि ये ट्रेड आपकी चल रही है, जिनमें ये तीनों जब लग जाए इकट्ठे होकर तो आपने एग्जिट कर जाना है। तीनों जब लग जाए तो आपने ट्रेड काट देनी है। और एक दफ़ा मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बताया कि जो रिस्क लेना चाहते हैं स्टॉप लॉस का, जिनके अकाउंट में कैपिटल मौजूद है, वो बड़ी ट्रेड का रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर वो जब ये तीनों लग जाएं, जहाँ पर दूसरे लोगों ने इस स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड से एग्जिट लेना है, वो वहाँ पर एंट्री ले लें। ठीक है, रिवर्स की। अब मैं किस तरह समझाऊं यार सब लोगों को, जो लोग समझते हैं वो सारे समझते हैं, कोई ना कोई एक आधा बंदा ऐसा आ जाता है। मैंने फिर उनको मशवरा दिया, भाईजान आपकी समझ में कख नहीं आया, ना ही आपने कोई गौर से वीडियो सुनी है। सिर्फ स्ट्रेटजी ले लेने से, लगा लेने से प्रॉफिट नहीं होते, कुछ खुद भी करना होता है। आप इस तरह करें, किसी दोस्त को जो कोई 10-12 जमाता पढ़ा हुआ, बेशक मार्केट के बारे में वो कुछ ना जानता हो, उसको पास बैठा लें, उसको कहें कि यार ये वीडियो सुनो ना, इस बंदे की किसी बात की मुझे समझ नहीं आ रही, इसकी वीडियो सुनो और मुझे समझाओ कि ये क्या कहता है। अपनी वीडियो के बारे में मैंने
उनको बताया कि आप किसी दोस्त को पास बैठा लें, उसको कहें कि इस बंदे की मुझे बिल्कुल कख समझ नहीं आ रही है किसी किस्म की, आप इसकी वीडियो सुने और मुझे समझाएं ये क्या कहता है, और जो वो आपको बताया ना जी उसको ज़ेहनशीन कर लें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। कि वीडियो में जो मैं घंटा पूरा लगा रहा हूँ उसको सुना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, और अपनी मर्जी से जनाब कर रहे हैं ट्रेड। वो तो रिस्क वालों की ट्रेड है ना जी। अब देखें यहाँ पर तीनों इकट्ठे हो गए हैं। ये मेरा दिमाग ख़राब था। ये पेंसिल भी रीपेंट है, ये ब्लैक लाइन भी रीपेंट है, ये नीचे वाली हिस्टोग्राम भी रीपेंट है। तो क्या है, अब यहाँ पर ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं। तो जो ट्रेड आपकी बाइंग थी उस अब आपने 1 मिनट में थोड़ी ली, अगर ली है यहाँ पर आप किसी जगह पर लेनी चाहिए, लेते गए हैं, तो क्या करना है, आपने ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। ये तीनों आप जब इकट्ठी हो जाए। अब मैंने ट्रेड ली है बाइंग की, मैंने किस बेस पर ली है, मैंने ट्रेड लिया है इस बेस पर कि ये ग्रीन सर्कल है और ये नीचे भी ग्रीन सर्कल है, ये पीछे तो ब्लू लग रहे हैं, तो ये भी ग्रीन सर्कल है। ये जो है इसको मैंने नीचे नहीं किया, ऊपर से इसने ये रिवर्स कर दिया, ग्रीन सर्कल लग गया। तो इसका मतलब है यहाँ ट्रेंड लाइन जिस तरह मैंने लगाई है ग्रीन को देखकर लगा ली, तो क्या हो गया, आपकी बाइंग बन गई। अब जब ये मार्केट यहाँ पर थी, मैंने आपको बताया ये रेड जो है ये लग गया, ये क्रॉस जो है, रेड कह रहा हूँ, सारे क्रॉस जो है रेड ही लगते हैं, ये जो क्रॉस लग गया ऊपर, तो अब आपने है आपकी बाइंग की पोजीशन, मार्केट का टोटल ट्रेंड बाइंग की तरफ है। आपने वेट करना है। अब चूंकि छोटा स्टॉप लॉस आपको मिल जाए, तो आपने वेट करना है कि नीचे जिस जगह ये 2 लिखा है, यहाँ पर जब क्रॉस का लाइन साइन बन जाएगा आपने बाइंग कर लेनी। इतना सा काम है सारा। और रह गई बात इस वालों की, अब ये ग्रीन लग गई, ये 5 मिनट में आई, ये तो पहले लगी हुई है ना जी, यहाँ पर तो बाइंग कन्फर्म है ना। अभी 1 मिनट में देखें जी, यहाँ उस वक़्त अभी थोड़ी देर पहले ग्रीन नहीं लगी थी, अब ये ग्रीन ट्रायंगल भी लग गई है, और ये क्या, इसको क्या कहते हैं भला, डॉट ब्लू, ये भी लग गया। अब आपने वेट किस बात का करना है, वेट इस बात का करना है कि यहाँ पर इस जगह या किसी जगह पर इस जगह से ऊपर, ये जो जगह है इससे ऊपर ये सर्कल जो लगा हुआ है, यहाँ से ट्रायंगल ग्रीन शुरू थे, इससे ऊपर किसी जगह पर ये ग्रीन सर्कल लग जाए तो आपने बाइंग कर लेनी है 1 मिनट में गोल्ड में। ये जनाब पोजीशन है, ये मेरा समझाने का अंदाज है। और आप लोग जो हैं वो वीडियो नहीं गौर से सुनते, फिर क्वेश्चन भी करते हैं और मुझे जवाब भी देने पड़ते हैं। ये जी खान साहब ने, रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं साहब मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, दोबारा माजरत चाहता हूँ। ये अपना आपके पास भी 1 मिनट के चार्ट पे इस वक्त यही पोजीशन है, मुझे प्लीज़ बताइएगा अपने चार्ट का पिक्चर भेज के। रेहान सुल्तान साहब ने कहा है कि मुझे ज़रा पिक्चर भेजें, क्या आपके भी चार्ट पर ये पोजीशन है, तो मैं आपको ये भेजता हूँ जी। लो
ये लो जनाब, मैंने भेज दिया आपको पिक्चर, ठीक है। ये रेहान सुल्तान साहब को मैं ज़रा पहले पिक्चर भेज लूँ, साथ वीडियो भी चल रही है, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो ये मार्केट नीचे चल रही है, 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। स्ट्रेटजी वालों को कि ये पोजीशन है जो इस स्ट्रेटजी वाले हैं, मैंने यहाँ ओपन किया है। अगर तो आपके पास कैपिटल है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ख्वाहिश है कि ट्रेड मिस ना हो जाए, फिर तो आप यहाँ पर करें। उस वक्त ये रेड एरो नहीं लगा हुआ था, जो क्रॉस का निशान है। जब ये क्रॉस का निशान लग गया तो मैंने आपको बताया कि फिर आपने वेट करना है, मार्केट को चलने दें, आपने वेट करना है। ये ग्रीन सर्कल जो है इससे ऊपर ऊपर किसी जगह पर ये रेड ये क्रॉस लग जाए नीचे तो आपने बाइंग कर लेनी है, ठीक है। ये बात चल रही है। अभी हैं 1 मिनट वाले, 1 मिनट वालों को इस इंडिकेटर वाले जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें तो क्लियर बात है कि सिग्नल मिल चुका है, लेकिन कंफर्मेशन बाकी है। कंफर्मेशन इस वक्त उस वक्त होगी जब ये ग्रीन सर्कल यहाँ पर नीचे लगेगा। और अगर इसी तरह मार्केट चलती है और नीचे आ जाती है, इस जहाँ पर मैंने बिलियो रेक्टेंगल लगाई हुई है एरो के ऊपर, जहाँ से ग्रीन चल रही है, बनी हुई है ट्रायंगल, इससे ऊपर ऊपर किस जगह ग्रीन सर्कल लग जाएगा तो आपकी बाइंग हो जाएगी। बस ये दो बातें हैं समझाने वाली, समझने वाली। देख रहे हैं आप भी, मैं भी देख रहा हूँ जी। ये क्यों फर्क है आपका और मेरा? मेरे पास तो एक के पीछे एक ट्रायंगल आ रहा है। मुझे जब भी शक हुआ, जब भी मैंने आपको मैसेज किया, और आपके पास तो बिल्कुल क्लियर है। ये क्या वजह है? भाईजान आपका जो ब्रोकर है ना, वो वॉल्यूम दाखिल कर रहा है गाय बगाए अपनी तरफ से, जो उसका बी बुक का वॉल्यूम है, उसकी वजह से ये हो रहा है। बाकी आप देखें, ट्रेड का आपको किसी जगह पर भी कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है। ये जो
रेड ट्रायंगल लगी है, उसके बाद इसने कोई ऊपर कोई भी जो ऊपर है ना सर्कल रेड नहीं लगाया है, ता वक्ते के ये जो नई ग्रीन ट्रायंगल इसने लगा दी है। आपकी रेड ट्रायंगल पर तो ट्रेड बनी नहीं, जब ऊपर रेड सर्कल लगा है तो नीचे उसने ग्रीन ट्रायंगल लगा दी है। इसका मतलब है सेलिंग की अब पोजीशन ख़त्म हो गई। अब आप वेट करना होगा आपको ग्रीन सर्कल जो नीचे लगा है लगेगा उसका। इस ट्रायंगल जहाँ से ग्रीन ये नीचे से शुरू होती है उससे। इसी तरह आप देख लें जो रेड से पहले एक लगी हुई है ग्रीन ट्रायंगल, उसके बाद मार्केट ने नीचे मूव की तो आपको कोई ग्रीन सर्कल नहीं मिला है। ट्रायंगल जहाँ से शुरू होती है उससे प्राइस नीचे आ गई, और जब तक उसने ग्रीन सर्कल दिया आपको उस वक्त तक वो रेड ट्रायंगल लगा चुकी थी, इसलिए आपकी बाइंग भी वहाँ नहीं बनी। फिर रेड लगा दी उसने ट्रायंगल, आपकी बाइंग सेलिंग फिर नहीं बनी। अब उसने ग्रीन ट्रायंगल लगा दिया। अब अगर नीचे ग्रीन सर्कल लगेगा तो आपको ये देगा, बेनिफिट मिलेगा। इस तरह बात है। अच्छा, मैंने इसको शिफ्ट किया अभी 5 मिनट में, फिर आगे गया 15 मिनट पे, फिर वापस 1 मिनट में आया हूँ तो ये ठीक हो गया। ये आपके जैसे हो गया जैसे आपके पास है। मेरे ख्याल से अब तो आपको मेरे जवाब देने की ज़रूरत नहीं रही। आपको आप खुद समझ जाना चाहिए कि क्या हुआ है, इधर तमाशा क्या हुआ है भला। अब तो मेरे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। उसने वॉल्यूम इसमें किया, दाखिल की, इंटर किया, अपनी तरफ से वॉल्यूम इंटर किया। जो उसके पास ट्रेड करने वाले लोग हैं आपकी तरह, जो उसके क्लाइंट हैं जिनकी पोजीशनें करीब थी, उसने उनको क्लोज़ कर दिया, उनको हो गया नुकसान। उसने वॉल्यूम जब ट्रेडें क्लोज़ कर दी तो उनको इतराज़ ख़त्म हो गया तो उसने वॉल्यूम भी रिमूव कर दिया। तो ये आपके सामने असल पोजीशन में आ गई। जो मेटा ट्रेडर का डाटा है वो आ गया। इतनी सी बात तो बंदा खुद समझ जाता है। बड़े समझदार लोग हैं आप कि जब उसने वॉल्यूम इंटर किया तो ये ट्रायंगल्स ज़्यादा लगी। जब उसने रिवर्स किया तो आपने चार्ट बदलना था, तो उन्होंने गायब हो जाना था, क्योंकि अब उसने अपना जो वॉल्यूम इसलिए उसने इंटर किया था कि जो क्लाइंट है उनको इतराज़ भी ना और उनकी ट्रेड कट हो जाए। ठीक हो गया। जब उसने वॉल्यूम जो इंटर किया था वो रिमूव कर दिया। असल जो मेटा ट्रेडर की मूव है, जब उसने उसमें से अपना वॉल्यूम रिमूव कर लिया तो ये आपके सामने आ गई। ये पोजीशन है भाईजान। तो आप भाई देख रहे हैं ये यहाँ भी इस तरह आपको कोई सिग्नल अभी तक नहीं मिला है। अभी ऊपर बिलियो लग गया है, देखें बिलियो सर्कल लग गया है। मैंने यहाँ ट्रेड क्यों ओपन की थी आपको ये बताने के लिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता $50 से या $60 से, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अगली मूव में ले लूँगा मार्केट से। मैं तो इंशाल्लाह इस तरह तंबल से काम करता हूँ। मुझे पता था, मैं जहाँ आपको समझाने की ज़रूरत होती है ट्रेड लगा देता हूँ। 50, 60, $100 ले जाती है, नो इशू, मैं अगली मूव में ले लेता हूँ। तो अभी तक आपकी इस स्ट्रेटजी जो आपके सामने नज़र आ रही है, इनकी भी बाइंग अभी तक नहीं बनी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जब ऊपर रेड वो क्रॉस लग गया तो आपकी बाइंग उस वक्त बननी थी जब नीचे क्रॉस लगता। अब मार्केट नीचे मूव कर रही है, ऊपर ब्लू सर्कल लग गया। अब ब्लू सर्कल नीचे लगेगा तो आपकी बाइंग बनेगी। इसने आपको अभी तक ना रेड क्रॉस लगा ना ब्लू सर्कल लगा, कोई बाइंग का सिग्नल नहीं आपको दिया। इसलिए आपको वेट करना होगा इस ग्रीन सर्कल से ऊपर। जब तक ये ऊपर अगर ग्रीन सर्कल लग जाए
तो फिर तो ज़ाहिर है ट्रेंड ही चेंज हो सकता है। लेकिन पहले आपको ये देखना होगा कि इसने इस पिछले वाले ग्रीन सर्कल को अमेंड किया है नहीं किया है, क्या पोजीशन है उसकी इस कैंडल ने। इसका तरीकाकार ये होता है कि इसके ऊपर करेंगे तो नीचे बिल्कुल जहाँ पर आपको मिलता है कभी कभी नो इंटरनेट वगैरह, वहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज लिखा होता है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन है। इस कैंडल पर करेंगे तो इसका भी पता चल जाएगा हाई क्या है, उसका भी पता चल जाएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि अमेंड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। बाकी इनकी भी अभी तक कोई बाइंग की पोजीशन नहीं है जो जिनके पास ये स्ट्रेटजी है, और इनकी भी कोई पोजीशन नहीं है बाइंग की जिनके पास ये स्ट्रेटजी है। आधे घंटे की वीडियो हो गई है, बात समझने वाली है। इस जगह ये जो कैंडल यहाँ तक आई है, इसने अभी तक पिछले ग्रीन सर्कल को लो अमेंड नहीं किया। अगर मार्केट प्राइस यहाँ से रिवर्स कर गई और यहाँ पर ग्रीन सर्कल लग गया, जिस जगह मेरा कर्सर खड़ा है, जब लग गया तो आपकी बाइंग हो जाएगी। ठीक हो गया, वो होगी कन्फर्म बाइंग। सिग्नल सारे अभी तक बाइंग के हैं। ट्राइंगल और ब्लू जो डॉट है उन दोनों ने इंडिकेशन दिया हुआ है, लेकिन कन्फर्म करेगा ये ग्रीन सर्कल जो अभी तक लगा नहीं है। इसी तरह भाईजान यहाँ भी ये पोजीशन है, पहले क्रॉस लगा था वो भी पेंडिंग, अभी ब्लू सर्कल लग गया ये भी पेंडिंग। अगर ये जो रेड लाइन है इस पर जहाँ ग्रीन सर्कल लगा हुआ है, यहीं से वही बात है जहाँ ये 2 लिखा हुआ है सर्कल में, इससे ऊपर मार्केट रिवर्स कर जाती है अपवर्ड। और यहाँ पर आपको ब्लू, जब अब ब्लू की बात आ गई, जब ब्लू लग जाएगा सर्कल नीचे इस 2 वाली जगह पर, तो आपने उस वक्त बाइंग करनी है। इसमें कौन सा फ़लसफ़ा है? आधे घंटे मार्केट इतने वॉल्यूम में चल रही है, अगर ये नीचे आ जाती है, इसको अमेंड कर जाती है, तो आपको क्या ज़रूरत है जी बाइंग करने? क्यों करेंगे आप बाइंग? फिर अगली स्ट्रेटजी का इंतज़ार करना होगा टाइम का। हर मूव मार्केट की आपकी ट्रेड नहीं होती, खुदा के बंदो। हर मूव जो है ना आपकी मार्केट की मूव जो है वो आपकी ट्रेड नहीं होती है भाईजान, ये ज़हन में रखें हर बंदा। जब अपनी मर्जी अपना दिल, अगर आप यहाँ होंगे तो आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि यार इतनी नीचे आ गई है, हमें रिस्क लेना चाहिए, हमें करना चाहिए। हाँ ले रिस्क, मैं कहता हूँ ले रिस्क, यहाँ पर ले रिस्क। ये मैंने बाइंग की है, क्यों की है? क्योंकि ये है वो, यहाँ मैंने एक और बाइंग की, क्यों की? आपको दिखाने के लिए कि इस ग्रीन सर्कल के नीचे, ये जो ग्रीन सर्कल है इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया है। ये किस चीज़ का है? अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई तो सारी लंबी मूव आपकी होगी। अगर नहीं किया और इसको हिट कर जाएगी तो क्या करेगी? कितने डॉलर ले जाएगी जी आपके? ये होती है रिस्की ट्रेड, इसको बोलते हैं। 7-8 डॉलर 10 डॉलर ले जाएगी। मैंने आपके सामने खोल दिए। क्या है भला? जब डरना तब होता है जब समझ नहीं आती, जब समझ है नहीं। जब आपको समझ आ रही है ना मार्केट की, आप आंखें खोलकर आंखों देखे पर फैसला करते हैं, फिर कोई खौफ नहीं है इस मार्केट से। आपके दिल और दिमाग की ये ताबे नहीं है, आपकी दुआओं के ताबे नहीं है। तेरे कंडे तस्सा मर गया काफला, तैनू लगे अग दरिया दिया पानियां। भाई मैंने क्यों यहाँ आपको दिखाने के लिए ट्रेड लगाई है बाइंग की? बाइंग की इसलिए लगाई है कि यहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं, बड़ा ट्रेंड है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई तो यहाँ से फिर बड़ी लंबी मूव आपको इस ट्रेड में मिल जाएगी। देखिए इस ट्रेड से लेकर ये इस ट्रेड से यहाँ पर ट्रेड है ना जी, यहाँ से लेकर आपको इससे कहीं ऊपर तक ये सारी मूव आपकी, और स्टॉप लॉस कितना छोटा सा। ये होते हैं रिस्क लेने वाले लोग। मेजर ट्रेंड
की पोजीशन में है, अपवर्ड टोटल ट्रेंड है। आपने क्या करना है, इसको देख लें, इसको देख लें, बात एक सी है। यहाँ भी अगर ये मार्केट जिस तरह यहाँ से निकली, इधर देख, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, ये 9-10 डॉलर मुझे दे रही है, जो अभी मैंने 19 डॉलर दे रही है, लेकिन इसकी बात नहीं है भाई मेरे। अगर नुकसान करती 7, 8, 9, 10 डॉलर कर जाती, स्टॉप लॉस हिट कर जाए तो। और अगर ये ऊपर जैसे निकली है, इस तरह निकलती है, तो फिर ये आपकी सारी मूव जो है ये आपके हाथ में होगी। और ये थोड़ी नहीं होगी, ये बहुत होगी। यहाँ ऊपर, यहाँ खींचेंगे ना जी, तो ये ऊपर तक जाएगी। उसकी वजह क्या है, 5 मिनट में ऑलरेडी ये टोटल ट्रेंड इसने ऊपर का दिया हुआ है। अगर कट करती है 7, 8, 9 डॉलर ले जाएगी। ये रिस्क होता है, इसको कहते हैं रिस्क। लेकिन अभी देखिए नीचे फिर आ गई है ना, क्या करेगी, मेरे 8-9 डॉलर ले गई, बस इससे बड़ा तो कोई बात नहीं है। ऊपर वाली हिट कर गई, 50-60 डॉलर ले गई, ये 15-16 डॉलर ले गई। लेकिन अगर यहाँ से निकलती तो फिर, लेकिन आपको ये तो मैंने आपको बताने के लिए सारा कुछ किया ना, 70-80 डॉलर मेरे गए हैं, नो इशू, कोई बात नहीं है। अब आपको क्या मसला है, अभी तक किसी बंदे को कोई सिग्नल मिला है बाइंग का? इस इंडिकेटर के साथ भी कोई नहीं सिग्नल मिला है अभी तक। बाइंग का 1 मिनट का चार्ट है, और इसके साथ भी अभी तक बाइंग का कोई सिग्नल नहीं आपको मिला है जहां पर आप बाइंग करें। बात समझ गए हैं? ये बात है, इतनी बात को समझना है, इसके अलावा कोई नहीं। जब इससे ग्रीन से ऊपर देखें, ग्रीन लग गया है, सर्कल लग गया है, इसका मतलब है अब बाइंग की पोजीशन आपकी टोटली तौर पर मिस हो गई है। अब आप बाइंग में नहीं आएंगे। 1 मिनट के चार्ट पर आपकी सारी जो है वो मिस हो गई है। इधर देखें, ये वो जगह है, यहाँ पर देखें, ये मार्केट अब आपको समझ आ रही होगी कि ये लो अमेंड कर चुकी है, ग्रीन ट्रायंगल भी लगी है। अब इधर यहाँ पर ग्रीन सर्कल लग भी जाए तो आपकी बाइंग नहीं बनती है। आपने नेक्स्ट वेव का इंतज़ार करना है, नेक्स्ट ट्रेड बनने का इंतज़ार करना है। अब मैं इस तरह 4 घंटे भी खपता रहूं तो बात वही है। देखना, जिन लोगों ने नहीं है उनने नहीं देखना है, जिन्होंने देखना है वो मुझे चार्ट भेज रहे हैं, हम प्रॉफिट कर रहे हैं, 1 महीने से लगे हुए हैं, 20 दिन से। और जिन्होंने वो वीडियोस को नहीं गौर से देखना, स्किप करें जी, छोड़ें जी, चलो जी अब हमें समझ आ गई, कक समझ नहीं आई, चलो मेरा को नुकसान कर रहे हो, मेरी जेब से जाएंगे, मुझे क्या प्रॉब्लम, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। अगर आप लोग अपना नुकसान करते हैं तो खुश दिली से करें जी, दिल लगा कर करें। पैसा आपके पास होगा, बहुत होगा तो ज़ाहिर है आप नुकसान करना, आपको कोई इशू नहीं होगा। हम तो भाई सारी ज़िंदगी छोटी छोटी बात को समझकर, ये इंडिकेटर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ पूरे ये चलो नहीं होगा ना, इस परसेंटेज का कोई इंडिकेटर इंटरनेट पर किसी जगह से निकाल कर मुझे कोई बंदा दिखा दे। सब ये वीडियो हो सकता है वो लोग भी सुन रहे हों जो उस्तादों के उस्ताद बने हुए हैं या हैं जेन्युइन हैं, वो दिखा दे मुझे, मैं 1 लाख में, 1.5 लाख में, 2 लाख में ले लूँगा। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ यार। अब यहाँ मार्केट ऊपर निकली है ना, तो अगर यहाँ पर ग्रीन सर्कल लग जाएगा तो भाई ट्रेड नहीं बनती, बात सीधी सी है। मिलते हैं अगली वीडियो।